नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन की चर्चा की थी और उसमें मैंने फ्रैक्शन का आपको बेसिक बताया हुआ था और उसके टाइप्स पर हमने डिटेल में चर्चा करी थी और उन टाइप्स में मैंने बताया हुआ था कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है। तो हमने टर्मिनेटिंग के बारे में उस क्लास में विस्तार से चर्चा कर ली हुई थी। अब आज की क्लास में हमको नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आवर्ती फ्रैक्शन, रिपीटिव फ्रैक्शन या फिर उसी को बोल रहे हम रिकरिंग फ्रैक्शन, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे कि कैसे पेपर में जो है और सवाल जो है आपके अच्छे अच्छे बन सकते हैं, उनकी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले, अब मैं आप जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपकी पुनरावृत्ति करा लेता हूं कि जैसे हमने पिछली क्लास में किसकी बात करी थी, डेसिमल की बात करी थी या फिर उसी को हम बोल रहे थे फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो हमारा जो है आपस में क्या है, बहुत ज्यादा दोनों आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटिव है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है। मैंने आपको बताया था कैसे संबंधित है, फ्रैक्शन जो उसका प्रेजेंटेशन फॉर्म होता है और डेसिमल मैंने बताया था उसकी वैल्यू होती है, उसका मान होता है। अब इसके अंतर्गत मैंने बेसिकली आपको बताया था टाइप्स में ही कि कुछ फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग होंगे और कुछ फ्रैक्शन जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जिसको आज हम लोग क्लास में बहुत ही ज्यादा विस्तार से अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके जो है पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हिंदी में मैंने बात करी थी कि इसको हम लोग विभाज्य फ्रैक्शन बोलते हैं, विभाज्य भिन्न, और इसको हम लोग अभाज्य भिन्न भी बोलते हैं। या फिर इसी के मैं और नामों की बात करूं तो इसी को हम लोग जो है रिकरिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, रिकरिंग, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास में, रिकरिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग जो है आज बहुत ही विस्तार से देखने वाले हैं। रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर इसी को रिपीटिव फ्रैक्शन ही बोल सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो इसी को आवर्ती भिन्न, आवर्ती भिन्न की हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ये बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। अब आवर्ती भिन्न में भी दो तरीके की आवर्ती भिन्न देखने को मिलेंगी। कुछ आवर्ती भिन्न जो होंगी जो कि पूरी तरीके से अपने आप को जो है क्या करेंगी, रिपीट पूरी तरीके से करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्योर आवर्ती भिन्न हो जाएंगी, अर्थात कंप्लीटली आवर्ती भिन्न हो जाएंगी। और कुछ जो होंगी क्या होंगी, कुछ डिजिट उनकी रिपीट करेगी और कुछ डिजिट जो है उनकी रिपीट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। तो इसको भी अगर हम बांटना चाहें तो दो फॉर्म में बांट सकते हैं, कुछ हमारी प्योर होंगी रिकरिंग फ्रैक्शन और कुछ जो हमारी मिक्स्ड होंगी रिकरिंग फ्रैक्शन। इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है बेसिकली टर्मिनेटिंग की तो पिछली क्लास में बात कर चुके थे। हमको जो बात करनी है आज की क्लास में, नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत रिकरिंग फ्रैक्शन की बात करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। रिकरिंग, तो रिकरिंग के अंतर्गत मैंने बताया था कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे 1/3 लिखा है, 3 का भाग जब आप 1 में दे रहे थे तो इसको हम देखिए 0.3333 इस तरीके से भाग चलता चला जाएगा और जो है डिजिट दशमलव के बाद कितनी भी डिजिट बढ़ती चली जाएंगी, विभाज्य पूरी तरीके से नहीं होगा। तो इसको मैंने बोला था कि ये किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। और जो डिजिट जो है अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट करने लगी, तो ऐसी डिजिट को हम किस तरीके से लिख सकते थे, 0 के पॉइंट लगाते थे, 3 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देते थे, बार लगा देते थे। और बार लगाने का मतलब क्या है, ये 3 जो है अपने आप को लगातार रिपीट कर रहा है। लेकिन अब आप इसमें देखिए 3 आपको लगातार रिपीट कर रहा है। इसी में मैं और एग्जांपल की बात करूं, इसी में मान लीजिए और एग्जांपल की बात करूं, जैसे लिख दूं मैं 0.312, ठीक, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.312 312 312, ये 312 जो है आपस में पूरे जो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आवर्त कर रहा है, अर्थात बार बार इसकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है। इसी में मैं और एग्जांपल लिख दूं, जैसे 2.243 लिखा और मैंने केवल 43 के ऊपर बार लगाया, तो आप इसमें देखेंगे 0.2 तो इसी तरह लिख दिया जाएगा और ये 43 अपने आप को जो है रिपीट कर रहा है, तो ये आपका 43 43 43 43 इस तरीके से होता चला जाएगा। तो मैं आपको यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट थी सभी डिजिट अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, सभी डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो ऐसा जो फ्रैक्शन होगा, ऐसा जो फ्रैक्शन होगा प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन होगा, प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन,
PRF होगा, प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन होगा। और इसमें देखिए, इसमें दशमलव के बाद सारी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। देखिए 2 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल इसमें 434343 रिपीट कर रहा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जो होगा हमारा, इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे MRF, मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, इस तरीके का। तो आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा। ये भी जो हमारा ये किस तरीके का फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सारी डिजिट इसकी रिपीट कर रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा हमारा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और जैसे हम निरूपण की बात करें कि बार लगा के हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है 0.512 लिखा हुआ है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा है। तो कहने का मतलब ये 512 512 512 इस तरीके से ये रिपीट कर रहा होगा अपने आप को, तो रिकरिंग हो गया। और ये पूरा रिपीट कर रहा है तो प्योर रिकरिंग हो गया। ये चीज तो आप समझ गए। लेकिन इसी तरीके को मैंने बोला था कि इसको हम इस तरीके से भी आपके एग्जामिनर जो है लिख के दे सकता है कि एक 5 के ऊपर इस तरीके से डॉट लगा दे, एक 2 के ऊपर इस तरीके से डॉट लगा दे, पूरा बार ना लगाए पूरी संख्या में। तो इसका मतलब भी क्या होगा, ये पूरी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। आप इस चीज को समझेंगे। तो ये मैंने रिकरिंग फ्रैक्शन का आपको कुछ बेसिक बताया। अब लेकिन जो ये बार लगा के आता है, ये किस तरीके से, जो हमारा जैसे हमने 1/3 का भाग दिया तो 0.3333 आता है। तो ये किस तरीके से आता है 0.3, हम इसको बार लगा के क्यों लिख देते हैं, इसका आखिरकार बेसिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसी के अंतर्गत आप लोग जो है सब हेडिंग लगाइएगा। सब हेडिंग क्या लगानी है आपको, रिकरिंग टू फ्रैक्शन कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। पेपर में आपके जो है अब सवाल जो है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, सभी लोग बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि सवाल जो है आपका यहीं से बनेगा। तो हेडिंग लगाइए रिकरिंग टू फ्रैक्शन। रिकरिंग करके आपको जो है संख्या दे दी जाएगी, दशमलव के बाद बार लगा के दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि भिन्न में परिवर्तित करो। तो रिकरिंग टू फ्रैक्शन कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, पहले मैं उसका आपको बेसिक बताता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स फॉलो करिएगा, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो रिकरिंग टू फ्रैक्शन कन्वर्जन लिखना था, यहां पर कन्वर्जन लिखिए, रिकरिंग टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक, किस तरीके से इसका जो है हम कन्वर्जन करेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे हमने 1/3 लिखा, 3 का भाग जो है 1 में दिया तो क्या आता था 0.3333, यही तो आता था। तो इसी को हम एक बार में बार लगा के 0.3 और इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा के लिख देते थे, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये बताइए, अगर हम ये जो 0.3333 डैश डैश करके इस तरीके से भाग जा रहा है, इसको अगर हम x के बराबर मान लें, इसको अगर हम x के बराबर मान लें 0.3333, इसको अगर हम x के बराबर मान लिया कि ये जो हमने x के बराबर संख्या मान ली। अब ये बताइए, अगर हम दोनों तरफ इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और ये बताइए दोनों तरफ हम 10 का अगर गुणा करा दें, कोई दिक्कत, कहेंगे आप नहीं दिक्कत है। आप दोनों तरफ 10 का मैंने गुणा करा दिया, जब इधर भी 10 का गुणा कराएंगे तो आप देखेंगे जब गुणा कराते हैं तो दशमलव किस तरफ भागता है। मैंने कई बार बताया कि दशमलव राइट साइड की तरफ भागता है गुणा कराने में, और भाग देने में दशमलव जो है लेफ्ट साइड की तरफ आता है। तो जब गुणा हम 10 का कराएंगे तो यहां पर दशमलव जो है राइट साइड की तरफ जाएगा, तो 3.333 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10x में से जब x घटेगा तो अब आपका आ जाएगा यहां पर क्या 9x आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहां से 0.333 से 0.333 जितना भी 3 आएगा आगे चल के वो सारा कट जाएगा, तो इससे कट जाएगा, और 3 में से आप 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 ही आ जाएगा। ये आ गया आपका, तो x बराबर आ गया 3/9, x बराबर आ गया 3/9। इसको आप और सरल कर लीजिए तो ये आपका जो फाइनली निकल के आ जाएगा 1/3 निकल के आ जाएगा, 1/3 निकल के आ जाएगा। तो देखिए वही चीज तो यहां पर हम लिख रहे थे, हमने इस चीज को x के बराबर माना और इस चीज को x के बराबर मान के हमने 1/3 यही चीज देखिए दोबारा से निकाल दी। तो ये चीज जो है इसके बराबर हुई कि नहीं हुई, हमने इस चीज को प्रूव करके भी दिखा दिया कि
किस तरीके से ये आता है, 1/3 का वैल्यू ये इस तरीके से किस होता है, इसका वैल्यू 1/3 किस तरीके से होता है, ये हमने पूरा प्रूफ करके आपको अच्छे से दिखाया कैसे आता है। उसका बेसिक हमने आपको अच्छे से बताया कि ये इस तरीके से चीजें निकल के आती हैं कि हमने ये वैल्यू उठा के यहां पर ली, इसको हमने x के बराबर माना और मान जो है 1/3 निकल के आया, इसीलिए हम यहां पर 1/3 लिखते हैं और इसका जब भाग देते हैं तो ये मिलता है। तो आपको मैंने यहां पर ये बेसिकली बताया, लेकिन अब आपको यहां पर ये तो मैंने बेसिक बता दिया कि किस तरीके से चीजें आती हैं, तो आप जो है इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसी के कुछ रूल्स आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे जो आपको रिकरिंग फ्रैक्शन दिया जाएगा और डायरेक्ट जो है आप उसको फ्रैक्शन में भिन्न में जो है आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे उसको कर सकते हैं वो चीज देखिए, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के अंतर्गत आप जो है हेडिंग डालिएगा रूल्स, मैं कुछ यहां पर रूल्स की बात करूंगा, ठीक है, और उन रूल्स को मैं बताता जाऊंगा और उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ में ही करवाता जाऊंगा, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो रूल्स आप डालिए, रूल्स में सबसे पहला नंबर 1 रूल डालिए, नंबर 1 रूल डालिए। जैसे हमने संख्या दे दी गई 0.0 क्यू लिखा है, 0 क्यू और इसके ऊपर बार लगा के दे दिया गया, इस तरीके से बार लगा दिया गया। ये वही फॉर्म तो हो गया, 0.3 के ऊपर बार लगा रहे थे जैसे एग्जांपल में, इस तरीके से हुआ, ठीक। अब इसको बोला गया हमसे कि इसको जो है भैया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये रिकरिंग फ्रैक्शन हमको दे दी गई, रिपीटिव फ्रैक्शन दे दी गई, उसको बोला कि इसको भैया वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट करो। वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट कराएगा आपसे, वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको देखिए। अब आप पहले सबसे पहले देखिए क्यू के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा आप पहले उसको सबसे पहले ध्यान देंगे। देखेंगे आप क्यू के ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले तो आप जितनी भी संख्या लिखी हुई है उसको एज इट इज यहां पर उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, क्यू ही है तो केवल, तो क्यू आपने एज इट इज उतार दिया, बटे लगाइए। अब आप देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, आप कहेंगे केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो केवल 1 9 यहां पर लिख दीजिए। ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 0.5 और इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा के दे दिया गया और बोला गया कि इसको भैया फ्रैक्शन में वास्तविक में कन्वर्ट करो, वास्तविक फ्रैक्शन में। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद 5 है, 5 5 5 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लेकिन बार लगा के दे दिया है, तो आप इसको पहले तो 5 इस तरीके से एज इट इज उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप देखेंगे केवल जो है यहाँ पर 5 के ऊपर हमको बार लिख रहा है, मतलब एक डिजिट के ऊपर यहाँ पर हमको बार दिखाया गया है, तो जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही नीचे यहाँ पर 9 लिख देने। तो यही हमारी क्या हो गई, वास्तविक फ्रैक्शन हो गई। इस तरीके से आपके जो सवाल पेपर में आते हैं। अब इसी का मैं मान लीजिए इसी के अंतर्गत रूल नंबर 2, अब मैं और डिजिट बढ़ाता हूं, मान लीजिए लिखा है 0.pq, इस तरीके से हमको दे दिया गया और दोनों के ऊपर इस बार बार लगा दिया गया। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, PQ लिखा हुआ है, तो आप PQ को एज इट इज लिख दीजिए, कोई इसमें आपको नहीं बदल चेंज करना है, PQ को एज इट इज लिखिए। अब आप मेरे को बताओ कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, आप कहेंगे कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उतने ही नीचे यहां पर 9 लिख दीजिए, 2 यहां पर 9 लिख देंगे। तो यही जो हमारा इसका जो क्या हो जाएगा, वास्तविक फ्रैक्शन हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 0.52, ये हमने इसका एग्जांपल लिया 0.52। अब आप देखिए पॉइंट के बाद 52 लिखा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हो, तो 52 को तो आप इस तरीके से 52 को तो सेम लिख दीजिए। अब आप मेरे बताइए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप कहेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप यहां पर 2 9 लिख दीजिए। तो 52/99 जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका वास्तविक फ्रैक्शन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आगे चीजें अगर कट रहे होंगे तो आप काट के उसको और सरल कर सकते हैं, नहीं कट रहे होंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि आपका ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है। अब इसी तरीके में तीसरा रूल देखिए, अगर लिख दे 0.PQR इस तरीके से दे और तीनों के ऊपर बार लगा के संख्या दे दे, तीनों के ऊपर, तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा दे, तो कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या को एज इट इज पहले उतार दीजिए। PQR आपने लिख दिया, अब कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो नीचे 3 9 लिख दीजिए। इस तरीके से ये वास्तविक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लें तो जैसे लिखा हुआ है 0.123, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको अगर हमें वास्तविक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए और बार 3
डिजिट के ऊपर लगा है तो 3 9 यहां पर लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। तो ये कट रहा है और इसको सरल कर लीजिए, ये हो गया हमारा 3 चौको 12, 3 एकम 3 और ये हमारा 333, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये आपका जो है कट रहा है, तो आपने ये चीज काट के इस तरीके से लिखा, तो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये मैंने कुछ आपको इस तरीके के रूल बताए। तो ये तो मैंने आपको रूल बताया कि पूरी दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट हो सभी के ऊपर बार लगा है। अब इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी आएंगी जिसमें किसी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा और किन्हीं के ऊपर बार नहीं लगा होगा, उनको हम लोग देखते हैं। अब उन्हीं रूल्स में देखिए चौथा रूल आपका क्या कहता है, जैसे लिखा है 0.0 PQ, ये लिखा है, ठीक। ये संख्या मान लीजिए आपकी लिखी हुई है रिकरिंग में, लेकिन इसमें जो बार लगा के दिया गया वो केवल Q के ऊपर इसने बार लगा दिया, P के ऊपर बार नहीं लगाए। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बोला जैसी संख्या लिखी होती है उसको एज इट इज पहले उतार दीजिए। आपने PQ को एज इट इज उतार दिया। अब आप देखिए किस संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए, तो आप देखेंगे P के ऊपर बार नहीं लगाए, तो इसको उसी संख्या को इससे घटा दीजिए। तो PQ आपने पहले सेम एज इट इज संख्या लिख दी, अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा उस संख्या को घटा दीजिए। तो P को जो है आपने घटा दिया। अब मैंने वही बताया कि देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। आप कहेंगे एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 9 लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो देखेंगे आप एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उतने ही जीरो बढ़ा दीजिए। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, उतने जीरो आपने बढ़ा दिए। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे लिखा है 0.41, ठीक, ये लिखा है और केवल 1 के ऊपर आप बार लगा दीजिए, केवल 1 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके कैसे लिखें, मैंने बोला पहले पूरी संख्या को आप एज इट इज उतार दीजिए। आपने 41 को एज इट इज उतार दिया। अब किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप जो है 4 को माइनस कर दीजिए। अब मैंने बोला कि किस संख्या के ऊपर बार लगा है, कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आप देखेंगे कि एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 1 9 लिख दीजिए। और कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको आप जो लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आपका कितना आ जाएगा 37/90 जो है। इस तरीके से इसको जो हम वास्तविक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। पांचवा रूल देखिए, और रूल किस तरीके से दे सकता है, मान लीजिए 0.PQR इस फॉर्म में दे दे और केवल QR के ऊपर बार लगा के दे दे, P के ऊपर बार ना लगाए। तो सबसे पहले तो एज इट इज पूरी संख्या को लिख दीजिए। तो आपने जो है PQR को एज इट इज लिख दिया। अब आप बताइए किस संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए, तो आप कहेंगे P के ऊपर बार नहीं लगाए, तो भैया जिसके ऊपर बार नहीं लगाए उसको घटा दीजिए। अब नीचे आइए हर में देखिए, आप कहेंगे कितनी डिजिट के ऊपर बार लगाए, आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख दीजिए। इस तरीके से इसको वास्तविक फ्रैक्शन में करना है। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो आपने 2 9 लिख दिए। आप देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा दीजिए। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जैसे लिखा है 0.65652 ये लिखा हुआ है और 52 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको जो है 652 तो पहले एज इट इज उतार दीजिए पूरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 6 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 6 को माइनस कर दीजिए। अब नीचे देखिए कि बार कितनी संख्या के ऊपर लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख दीजिए। और कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये कितना 646/990 इस तरीके से आएगा। अब आप इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से आपका कट जाएगा तो आराम से इसको सॉल्व करके सरल कर लीजिएगा जितना भी आए। मैं यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। आंसर आपका जिस फॉर्म में दिया होगा उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो डायरेक्ट यही हो जाएगा, सरल करके दिया होगा, इसको और काट पीट के दिया होगा, इसको और विभाजित करके दिया होगा, तो आप इसको जो है और इसको सरल फॉर्म में बना लेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसका देखिए छठा रूल क्या बोलता है। छठे रूल में मान लीजिए इस तरीके से लिखा आ गया, PQR लिखा है
और केवल आर के ऊपर वो बार लगा के दे दे, तो इसको आप किस तरीके सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आपको सेम पूरी डिजिट एज इट इज उतार देनी है। पी क्यू आर आपने एज इट इज उतार दिया। अब आप देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया। आप कहेंगे पी क्यू के ऊपर बार नहीं लगाया, तो भैया पी क्यू को घटा दीजिएगा जब उसके ऊपर बार नहीं लगाए। आप नीचे हर में आइए, हर में आप कहेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगाए, तो आप कहेंगे केवल एक डिजिट के ऊपर हमको बार दिख रहा है, तो यहां पर 1 9 लिख दीजिए। और अब आप कहेंगे कितने डिजिट के ऊपर हमको बार नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे हमें 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिख रहा है, तो उसके 2 जीरो यहां पर बढ़ा दीजिए। इस तरीके से इसका फॉर्म होगा। अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका एग्जांपल हम लिख लें 0.314 और यहां पर हम केवल 4 के ऊपर बार लगा दें, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 314, तो इस तरीके से उतार दिया। अब कितने के ऊपर बार नहीं लगाया? तो 31 के ऊपर बार नहीं लगाया, तो 31 को माइनस कर दिया। अब देखिए 4 के ऊपर केवल बार है, तो यहां 9 लिख दिया क्योंकि एक डिजिट के ऊपर ही बार है। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा, क्या सॉल्व करने पे आएगा? देखिए 4 में से आपका जो 1 जाएगा कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और इसके बाद यहां पर 1 है, तो 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। और यहां पर ये 2 हो जाएगा, 283/900 आएगा। अब इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे कितना आ रहा है। जैसा आपका ऑप्शन दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को इस तरीके से भी और सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपका आंसर होगा वैसा ही आपका सारी चीजें होंगी, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। अब इसमें जो हम लोग 7वें रूल की बात करें, 7वें रूल की बात करें, रूल कुछ नहीं है, बस इसी में मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं किस तरीके से आपके सवाल किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब इसी में मैं 7वां रूल आपको बता दूं, जैसे लिखा है 0.PQRS, ये लिखा मिल गया और इसमें केवल RS के ऊपर बार लगा के दे दिया, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे भाई PQRS, तो हम पहले ही सेम लिख देंगे। अब देखेंगे किसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे PQ के ऊपर बार नहीं लगा, तो PQ को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो 2 9 लिख दीजिए। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है? 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 0.1245 और इसमें 45 के ऊपर केवल बार लगा के दे दे, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको देखिए ये 1245 तो एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें 12 माइनस कर दीजिए और नीचे आपका आ जाएगा 99 और 2 जीरो, ये इस तरीके से आएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने में कितना आ जाएगा? 1233 आ जाएगा बटे 9900, ये आ जाएगा। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन हो उस तरीके से इसको सरल रूप में आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको रूल्स बताए। अब इसी में मान लीजिए कुछ लोगों के डाउट आ रहा होगा, सर यहां पर आप 0 पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए इस फॉर्म में हो गया 2.123 बार लगा है, यहां पर मान लीजिए कोई यहां पर जो संख्या दे दे, यहां पर इस तरीके से पूर्णांक रूप में संख्या लिख के दे दे, 2 लिख दे, यहां पर 3 लिख दे, उस चीज को किस तरीके से टैकल करेंगे वो भी दिखाता हूं। अब इसका जो देखिए 8वां रूल देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपको लिख के दे दिया एग्जामिनर ने, P.Q लिखिए इधर पे, P.Q और Q के ऊपर केवल बार लगा दीजिए। इसको हम किस तरीके से देखिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है। जब इस तरीके से संख्या लिखी होती है तो इसको आप P को बिल्कुल अलग कर दीजिए, P लिख दीजिए और प्लस लगा दीजिए, P प्लस अलग हो गया। और पॉइंट की जितनी भी संख्या है उसको आप प्लस में करके लिख देंगे, पूर्णांक को आपने एक तरफ लिख दिया और जो आपकी दशमलव संख्या है उसको एक तरफ लिख दिया, तो P हमारा यहाँ पर पूर्णांक निकल के आएगा, तो पूर्णांक को आपने एक तरफ लिख दिया। और जब आपका पॉइंट Q के ऊपर बार बचा, तो पॉइंट Q को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? Q आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, जो मैंने संख्या बोली सेम एज इट इज लिख दीजिए। और आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर यहाँ पर बार ना लगाओ, दशमलव के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट Q की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट Q के ऊपर जो बार लगा है, क्योंकि P को तो हमने पहले ही हटा दिया, P से हमें कोई मतलब ही नहीं लग गया, पॉइंट Q के बार की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सीधा सीधा Q बटे 9 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर ही बार लगा है। अब इसके मान लीजिए मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे लिखा है 2.3, इस तरीके से लिखा है, 3 के ऊपर बार लगा है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए पॉइंट के पहले जो संख्या है उसको तो एज इट इज लिख दीजिए, आपने 2 सेम लिख दिया। इसके बाद यहां पर मैंने बोला प्लस लिखिए, भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए लिखा है 2.3, आप इसको पहले समझिए, 2.3 लिखा है, तो इसको क्या हम जो है इस संख्या को इस तरीके से नहीं लिख सकते, 2 प्लस 0.3 नहीं लिख सकते? आप ये बताओ, जब आप इसमें जोड़ोगे 2 को, जब आप 0.3 में जोड़ोगे तो भैया 2.3 ही तो आ जाएगा, 2.3 ही तो आ जाएगा, तो वही
वही चीज तो मैं लिख रहा हूं इसमें, बस ये क्या बार वाले को बस 3 के ऊपर इसमें बार दे रहा है, तो मैं 3 को अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं। तो 2 लिखा मैंने, प्लस लिख दिया। अब आप देखिए यहां पर पहले संख्या को एज इट इज उतार दीजिए, 3 आपने एज इट इज उतार दिया। अब आप बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, आप कहेंगे केवल 1 डिजिट के ऊपर, तो 1 9 लगा दीजिए, ये कट जाएगा, तो जो हमारा 3 तरह का 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 जो है सॉल्व करके आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये आपका जो है 8वां रूल हो गया। 9वां रूल क्या बोलता है? 9वां रूल देखिए इसी का और हम इंप्लीमेंटेशन करके देखें। मान लीजिए लिखा है P.QR और पूरे QR के ऊपर बार लगा के दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, P लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। अब QR दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसको एज इट इज उतार दीजिए। आपने QR को एज इट इज उतार दिया। अब ऐसे ही तो कोई दशमलव के बाद संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगाओ, तो कुछ भी घटेगा नहीं आपका। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो आप यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर 99 यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका चीज यहाँ पर बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसके, तो जैसे लिखा है 2.11 ये लिखा हुआ है और 11 के ऊपर पूरे के बार लगाए, तो आप इसको 2 + 11/99 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। और ये देखिए 11 से जो है हमारा 99 कटेगा तो 9 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 1/9। और इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 9 दूनी 18 और 1 जो हो जाएगा हमारा कितना 19, तो 19/9 जो है हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम और इसका निरूपण और इसका हम इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए लिख के आ गया P.QR इस तरीके से लिख के आपको आ गया, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसके ऊपर केवल मैं RS के ऊपर बार लगा दूं और इसमें भी देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट मैं ऐसी बना दूं जिसके ऊपर बार नहीं लगा। अब इसको इस तरीके से देखिए सॉल्व करें। P को मैंने बोला पहले ही बार कर दीजिए, बाहर कर दिया आपने, प्लस लगा दिया। अब आप बताइए, मैंने बोला है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है पहले आप उसको उतार दीजिए। आपने QRS को एज इट इज उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। आप कहेंगे केवल Q के ऊपर हमको बार नहीं दिख रहा है, तो भैया Q को माइनस करो ना इसमें, जब Q के ऊपर तुमको बार नहीं दिख रहा है। और इसके बाद नीचे आओ हर में, तो कितनी संख्याओं के ऊपर हमको बार दिख रहा है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर हमको बार दिख रहा है, तो यहां पर आप 99 लिख दीजिए, 2 बार 99। और कितने के ऊपर बार नहीं दिख रहा है, 1 के ऊपर बार नहीं दिख रहा है, तो यहां पर 900, यहां पर 1 0 आप बढ़ा देंगे तो 990 आ जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इसको इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल में देखिए मैं क्या लिख सकता हूं। इसका एग्जाम्पल मैं रफ कर देता हूं, यह आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके एग्जाम्पल को हम क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिए। इसका एग्जाम्पल अगर हम जो है लिख दें 2.123 इस तरीके से हमने लिख दिया और केवल यहां पर दशमलव 23 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यहां पर इसके एग्जांपल की हम चर्चा जब कर रहे हैं, तो 2 को तो आप अलग कर दीजिए और इस तरीके से प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप पहले पूरी संख्या को एज इट इज उतार दीजिए। 1 2 3 आपने एज इट इज उतार दिया दशमलव के बाद की पूरी संख्या को। अब आप ये बताइए कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया, तो आप कहेंगे 1 के ऊपर बार नहीं लगाया, तो 1 जो है माइनस कर दो ना भैया। और इसके बाद कितने के ऊपर बार लगा है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो 2 9 यहां पर बढ़ा दो। और इसके बाद कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 1 0 यहां पर कर दो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 122/990 ये आपका आएगा। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे और इसको सरल कर लेंगे, जो आएगा आप निकाल के रख देंगे। तो ये मैंने आपको कुछ नियम बताए, इस नियम पर आधारित जो है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसी में अगर आप एक 11वां नियम भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो इसी पे आधारित है, कोई अलग नहीं है। लेकिन मैं आपको वो भी करके बता देता हूं। से P.QRS Z ये लिखा है और इसमें SZ के ऊपर बार लगा है, तो कुछ नहीं करना है, P लिखिए, प्लस लगाइए, QRSZ इस तरीके से लिख दीजिए। और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको जो है आप माइनस कर दीजिए, QR को आप माइनस कर देंगे। और नीचे कितने के ऊपर बार लगा है, तो 2 के ऊपर बार लगा है, 2 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 2 9 हो जाएंगे और इसके बाद 2 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 के ऊपर हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है। तो ये हमारा कुछ 11वां रूल हो गया। तो ये आप जो रूल समझ पा रहे होंगे। अब इसी पे आधारित मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आपको और क्लियर होगा।
देखिए आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस को मैंने जो रूल्स बताए हैं उन्हीं पे आधारित है, सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 0.123 और 123 के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है और बोल रहा है इसको ये साधारण भिन्न में बदलो। ये रिकरिंग में दे दिया कि 123 जो है लगातार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, ये रिकरिंग में दे दिया आपको और बोल रहा है इसको ये साधारण भिन्न में बदलो। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल वही तरीका। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो संख्या लिखी हुई है उसको एज इट इज आप उतार दीजिए। आपने एज इट इज 123 को उतार दिया। अब आप बताओ पॉइंट के बाद ऐसी कोई भी संख्या आपको दिख रही है क्या कि जिसके ऊपर बार नहीं लगाओ? आप कहेंगे नहीं दिख रही तो कोई भी संख्या माइनस नहीं होगी, खत्म हो गया। अब इसके बाद बताइए हर में आएंगे तो कितनी डिजिट के ऊपर आपको जो है बार दिख रहा है? तो आप कहेंगे हमको 3 डिजिट के ऊपर बार दिख रहा है तो 3 बार 9 लिख दीजिए। ये आपका जो है साधारण भिन्न में आ गया। अब इसका आंसर जो है आपके इस रूप में दिया होगा तो इस रूप में लिखेंगे, अगर और सरल करके दिया होगा तो इसको और सरल करके लिख देंगे। 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 999 कटेगा तो ये हमारा 333 आ जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आंसर नंबर हम 2 की बात करते हैं। आंसर नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 0.36789 को साधारण भिन्न में बदलो और 789 के ऊपर हमारा बार लगा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने बोला पूरी संख्या को आप एज इट इज उतार दो। 36789 आपने एज इट इज उतार दिया। अब आप बताओ कितनी ऐसी इसमें आपको डिजिट दिख रही है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है? तो आप कहेंगे 36 ऐसी संख्या हमको दिख रही है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो भैया जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस भी तो करो और जितने हर में आओ तो हर में आप 3 डिजिट के ऊपर बार दिख रहे हो तो 3 बार आप तो पहले 9 लिख दो। 3 बार आपने 9 9 9 लिख दिया और कितने के ऊपर बार आपको नहीं दिख रहा है? 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिख रहा है तो 2 जीरो लगा दो और इसको आप सरल कर लो। तो इसको जो है माइनस कीजिए तो 9 में से देखिए 6 जाएगा तो आएगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो आएगा 5 और 367 एज इट इज बिल्कुल उतार दीजिए। और इसके बाद यहां पर 999 और 00 और इसको आप लोग जो है सरल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। और जो कटेगा देखिए 3 से कट जाएगा। सरल करके इसको जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करिए, सरल करिए। 3 से काट के देखिए और इसके 3 से काटने के बाद भी देखिए और ये कट सकता हो तो काटिए। जब तक अंतिम बिल्कुल सरल रूप में ना आ जाए तब तक इसको सरल करिए। आपका ऑप्शन हो सकता है इस फॉर्म में दे दे या फिर इसी को सरल करके भी दे दे। तो ये हमने जो है 2 अपने क्वेश्चंस की बात करी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपसे मैंने उम्मीद कर रहा हूं कि 0.232323 लिखा है। इस तरीके से डैश 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 लिखा है और लिखा है को वास्तविक भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप मेरे को बताओ, सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं 0.23 का के ऊपर 23 के ऊपर बार लगा दें, क्योंकि देखिए 23 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो 23 के ऊपर आपने बार लगा दिया। जब आपने इस रूप में लिख लिया तो कुछ नहीं करना है, 23 एज इट इज उतार दीजिए और आप देखिए कितने के ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दीजिए। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 0.57 और बार लगा है 7 के ऊपर और बोल रहा है इसका मान बताओ। तो आप देखेंगे कि पहले तो मैंने बोला कि संख्या को एज इट इज उतार लो। 57 को आपने उतार लिया। अब किसके ऊपर बार नहीं लगा है? 5 के ऊपर बार नहीं लगा तो 5 को घटा दो। अब हर में आओ तो हर में देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? तो आप कहेंगे केवल 1 डिजिट ही हमें दिख रही है इसके ऊपर बार लगा है तो 1 9 भैया लिख दो। और किसके ऊपर बार नहीं लगा है? तो ऐसी ही 1 डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा दो। बस 57 से जो है आप 5 को घटा दो तो आपका आ जाएगा 52 बटे 90। काट दीजिए देखिए। और इसको अगर सरल करना चाहे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्का 12 और यहां पर देखिए 45 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 0.375 का मान बताइए और 5 के ऊपर इसने बार लगा दिया। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 375 तो आप पहले ऐसे ही उतार दीजिए और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 37 के ऊपर बार नहीं लगा तो 37 घटा दीजिए। और यहां पर आप देखेंगे कि नीचे 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 1 9 लिख दीजिए और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा तो 2 0 यहां पर बढ़ा दीजिए। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करके? तो देखिए 15 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 8, ठीक है। और 6 में से 3 जाएगा तो आएगा 3।
3 और ये हमारा 338/900 आया। 338 बटे आपका ये हमारा निकल के आ गया 900। इसको देखिए 2 से आप सरल कर लेंगे, सरल करना चाहे तो इसको 2 से आप जब सरल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 नवैया 18, 169 और नीचे आ जाएगा हमारा 450। इस तरीके से आप चीजों को देखिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आपने इसको जो है फ्रैक्शन के रूप में चेंज किया। अब आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आवर्ती रिकरिंग करके दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा कि साधारण भिन्न में बदलो, वास्तविक भिन्न में बदलो। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, चाहे सुपर टेट का चाहे यूपी टेट का, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास जो है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलते चलते क्लास में हम लोग जो है कुछ एक दो फैक्ट है, मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। इसके बाद जो है हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। मैं आपको जो है एक दो फैक्ट्स भी बता देता हूं, क्योंकि वो लोग आप ध्यान में दिए रहेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर अगर बार लगा देगा तो उसका मान जो है आपको समान ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए जैसे लिखा है 0.3 और 3 के ऊपर मान लीजिए यहां पर बार लगा के दे दिया, ठीक। तो आप इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, 3/9 लिखेंगे। आप इसको यही तो लिखेंगे, पूरी संख्या को एज इट इज उतार देंगे और जितने के ऊपर बार लगाए उतनी डिजिट यहां पर उतने 9 यहां पर लिख देंगे और यहां पर आप काटेंगे तो क्या आएगा आपका, यहां पर 1/3 ही तो आएगा। अगर मान लीजिए उसने लिख के दे दिया एग्जामिनर ने 0.33 और इसके ऊपर बार लगा के दे दिया पूरे 33 के ऊपर, तो भी आप देखेंगे यहां पर 33/99 आएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/3 ही आएगा। मैं यहां पर यह चीज आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं। मान लीजिए यहां पर लिखा है 0.333 और तीनों के ऊपर बार लगा के दे दिया तो भी यहां पर 333/999 ही आएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका जो है 1/3 ही आ जाएगा। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, अगर इस तरीके से सेम डिजिट को अगर वो अप्लाई करता चला जाए और उसके ऊपर कितनी भी बड़ी डिजिट दे दे और बार लगा के दे दे, तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इन सभी के जो मान होंगे वो मान क्या होंगे, वो समान होंगे, वो समान होंगे। तो अब आपको क्या है, अगर मान लीजिए उसने 0.33333 करके कम से कम 8-10 3 दे दिए और पूरे के ऊपर बार लगा दिया, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग हड़बड़ा जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसको सॉल्व ही नहीं करना है। आप अगर इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, केवल इसका कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप जो है उसको आसानी समझ जाएंगे। उसका मान भी 1/3 ही आएगा। सभी मान जो है इस तरीके के केस में समान होंगे। ये पहला फैक्ट मैंने बताया। और दूसरा फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे लिखा है 0.512। अगर हम इसको लिखना चाहें तो या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर बार लगा के लिखना चाहें, या तो हम इसको जो है 0.512 और 5 के ऊपर इस तरीके से लगा दें और 2 के ऊपर इस तरीके से लगा दें। इसका मतलब पूरे 512 के ऊपर बार है। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कहेंगे 0.512 को हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। ये बिल्कुल सही प्रोसेस, चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए और चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। तो ये कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था क्लास को खत्म होने से पहले। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में आपको रिकरिंग फ्रैक्शन जो है बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आप जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिएगा, देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप इसी फ्रैक्शन से, इसी बार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं किस फॉर्म में, अभी तक जो हम बार लगा रहे थे पॉइंट के बाद वाली संख्या में लगा रहे थे, लेकिन हो सकता है कभी आपके मन में भी डाउट आया होगा कि पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या दे दी गई और उसके ऊपर बार लगा के दे दिया गया तो उसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग जो है अगली क्लास में उनके कुछ सवालों को हम लोग लेकर आएंगे और उनको हम लोग दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से उनको हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है, अपने टीचर को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको पढ़ाने के लिए मैं लगातार कितनी मेहनत कर रहा हूं कि बस आपको चीजें समझ में आ जाएं और आप परीक्षा पहली बार में ही पास कर लें। तो इसलिए आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे हमें भी पता चले कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए आगे क्लासेस लगातार अच्छे से इसी तरह लाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।